26 नवंबर 1930 को कनाडा के द मेडिन डेली जर्नल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था द विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बगैर किसी निशानी के गायब हो चुका था। नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद ये है अंजीकोनी लेक, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नाम का कबीला रहता था। इसमें करीबन 100 से 150 लोग रहते थे जो इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो इलाका है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर सिर्फ चंद हजार लोग ही बसते हैं और इसकी वजह यहाँ का सख्त तरीन मौसम है। अंजीकोनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के इलाके में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता था और इसके लिए कई शिकारी यहाँ आते रहते थे। यह नवंबर 1930 का एक ठंडा तरीन दिन था। जो लेवल नाम का एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया। शिकार में वो इस कदर मसरूफ हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। उसके जहन में एक आइडिया था कि वो पहले की तरह लेक अंजीकोनी के किनारे एस्किमो नाम के कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की खुदमत करने के लिए काफी मशहूर थे। लिहाजा जो लेवल ने अपना सामान बांधा और एस्किमो की तरफ कदम बढ़ाने लगा। ये एक चांदनी रात थी, लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। ना कोई शख्स नजर आ रहा था और ना ही किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो सिर्फ अपने कदमों की आवाजें सुन पा रहा था, हालांकि जो पहले भी आ चुका था। लेकिन आज कुछ ना कुछ अजीब जरूर था। जब वो बस्ती के करीब पहुंचता है तो उसे किसी भी तरह के कुत्ते या जानवर की आवाज सुनाई नहीं दी। ये कुत्ते कबीले वालों के पालतू थे, लेकिन आज सब कहीं गायब थे। जो ने अपने कदम तेज कर दिए और उसे लग रहा था कि शायद गांव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब दूर से ही वो बस्ती के खैमों को देख पा रहा था जिनमें से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन करीब पहुंचने पर भी उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। आखिरकार जब जो लेबल बस्ती में दाखिल हुआ तो वो ये देखकर हैरत ज़दा रह गया कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं है और ना ही कोई जानवर है। लेकिन जो के लिए हैरानी की बात ये थी कि कुछ गारों के ऊपर से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे कि इनके अंदर कोई मौजूद हो। वो रैंडमली एक खैमे में गया, लेकिन वहां भी कोई मौजूद नहीं था। ऐसा ही हाल सारे खैमों का था। शायद जो ये सारा मंजर देख करके वहां से चला जाता है, लेकिन हर चीज ऐसी थी जिसने उसे और ज्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ गारों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे पर मौजूद थे, लेकिन उनमें खाना जल चुका था। यानी किसी ने रात के लिए खाना बनाया तो था, मगर वो खा नहीं सके। यहाँ तक कि बस्ती की औरतें जो कपड़े सिलाई करती थी, वो कपड़े भी वहां मौजूद थे और सुई में धागा भी डला हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक ही यहाँ से गए हैं। लेकिन आखिर गए कहाँ? जो लेबल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे उनके गले में रस्सी बंधी पड़ी थी, लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था, पर उनको खाने देने वाला कोई इंसान वहां मौजूद नहीं था। एक जगह उसे एक कब्र खुदी हुई दिखाई दी। इस कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि इसे खोदे हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा होगा। ये सब देखते हुए जो लेबल की परेशानी और खौफ में इंतहाई इजाफा हो चुका था। रात के वक्त अकेला ये सारा मंजर देखकर जो काफी घबरा गया। यहाँ के लोग जब कहीं भी जाते हैं तो अपने साथ अपने कुत्ते जरूर लेकर जाते हैं, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिन्होंने लोगों को अचानक से कहीं जाने पर मजबूर कर दिया है। इतना मजबूर कि वो अपने कुत्ते भी छोड़ गए, कपड़े, खाना और जलती हुई आग को भी बुझा ना सके। जो ये सब कुछ देखकर ज्यादा देर बर्दाश्त ना कर सका और जल्द अज जल्द करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। वहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के कैंप्स पर राब्ता किया और उनको अपनी आंखों देखी हालत बयान कर दी। पुलिस जब गांव में पहुंची तो जो लेबल ने जो कुछ बताया था वो सब कुछ सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि शायद यहाँ किसी ने हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं तो खून के निशान मिलते। खून ना मिलता तो मार धाड़ की वजह से कुछ सामान ही बिखरा होता। पुलिस ने फौरन गांव वालों के ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। इस सर्च ऑपरेशन में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिली जो शायद जो ने भी नोटिस नहीं की। सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन उस बर्फ पर किसी के भी पाँव के निशान नहीं थे। वहां सिर्फ एक ही शख्स के पाँव के निशान थे और वो जो लेबल के अपने थे। यानी अगर इस बस्ती में जो के अलावा कोई नहीं आया और कोई गया भी नहीं, तो फिर बस्ती वाले गए तो गए कहाँ?
लेक के ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियां जमीन पर खड़ी थी। क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता, इसी वजह से कश्तियों को जमीन पर खींचकर पार्क कर दिया जाता था। अगर तो बस्ती वाले लेक में तैरकर कहीं जाते या उनको किसी ने मारकर लेक में फेंक दिया होता तो लेक के ऊपर बर्फ की लेयर कहीं ना कहीं से तो जरूर टूटी या बिखरी होती। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये भी मालूम पड़ा कि ये लोग जो के यहाँ आने से कुछ दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 रोज भूखा रहने की वजह से नहीं होती और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की निशानी थी कि उनको यहाँ से गए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, क्योंकि ये वो धुआं था जो लकड़ियां बुझ जाने के बाद काफी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वालों के सामने ढेर सारे सवालात थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। कई महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आखिरकार इस केस को अनसॉल्व का ठप्पा लगाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और वक्त के साथ साथ लोग भी इसे भूल गए। इस वाक्य के 50 सालों के बाद 1984 में रॉजर बोर और नाइजल ब्लेंडर के नाम के राइटर्स ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियन से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब वो लोग इस इलाके को एक्सप्लोर करने अंजीकुनी लेक के पास गए तो उन्हें वहां एक शिकारी और उसके 2 बेटे मिले। उन्होंने बताया कि अक्सर उन्होंने झील के ऊपर उड़ते हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जिनकी शेप मुख्तलिफ होती है और वो उसी बस्ती की तरफ उड़ रहे थे जहां एस्किमो ट्राइब रहता था। इस स्टोरी को बेस बनाकर ये बताया गया कि शायद उस रात एलियन उतरे थे और बस्ती में मौजूद सभी लोगों को अपने साथ ले गए। एलियंस की मौजूदगी और इनके हमले का इन दोनों राइटर्स के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद कई लोगों ने एस्किमो कबीले की गुमशुदगी के बारे में मुख्तलिफ कहानियां बयान करना शुरू कर दी, लेकिन हकीकत यह है कि इस वाक़ये को 100 साल होने को हैं, मगर आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर अंजीकुनी लेक के बस्ती के लोग बगैर किसी निशानी के गए तो गए कहाँ। एस्किमो कबीले के गायब होने का मामला आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।